नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का विषय है आरूढ़ लगन। आज मैं बात करूंगा आरूढ़ लगन क्या होता है, जन्म पत्रिका में आरूढ़ लगन कैसे बनता है और ज्योतिष में आरूढ़ लगन का आखिर क्या उपयोग है। आइए आराम आराम से इस पॉइंट को समझते हैं। आरूढ़ लगन ये वह लगन है जो हमें बताता है कि यह संसार आपको कैसे देखता है। या आप इसे ऐसे समझिए, इस संसार में जितने भी लोग आपको जानते हैं वो सभी लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। वो आपकी छवि को किस रूप में देखते हैं, आपके स्वभाव को किस रूप से देखते हैं। यानी कि इस संसार में आप कैसे जाने जाओगे, ये आरूढ़ लगन के द्वारा ही पता लगता है। जो लगन होता है वो आपका वास्तविक स्वरूप होता है। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो ट्रुथ ऑफ चार्ट। ये आपके जीवन का सत्य है। कौन? कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट हाउस, वो सत्य है। परंतु जो भी आरूढ़ लगन निकल कर के आएगा, जैसे आपकी जन्म पत्रिका में लगन कुंडली में एक लगन दिया होता है, उसका जब हम आरूढ़ लगन निकालते हैं तो जो आरूढ़ लगन निकल कर के आता है वो ये बताता है दुनिया आपको कैसे देखती है। दूसरे तरीके से समझते हैं, लगन जो अभी आपकी कुंडली में है वो आत्मा का प्रतीक है। जो आरूढ़ लगन की कुंडली बनेगी वो कुंडली माया का प्रतीक या समाज में आपकी छवि का प्रतीक है। आप समाज में आप कंजूस के रूप में, बेईमान के रूप में या ईमानदार व्यक्ति के रूप में, सत्यवादी व्यक्ति के रूप में किस रूप में जाने जाते हो। आपको लोग क्रूर मानते हैं, हिंसक मानते हैं, या आपको दयालु मानते हैं, हितैषी मानते हैं, सभी की मदद करने वाला मानते हैं। उससे भी बड़ी बात, आपको लोग गरीब मानते हैं या अमीर मानते हैं। कभी कभी लोग अपने आप को अमीर समझते हैं पर लोग उन्हें अमीर नहीं मानते। कुछ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता पर लोग उनके बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है और उसका उसी तरह से सम्मान देते हैं। सम्मान आपको उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से आप समाज में देखे जाते हो। ये हमेशा ध्यान रखना। आइए आरूढ़ लगन बनाना सीखते हैं। पहला स्टेप, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है आपका लगन क्या है। उस लगन का स्वामी कौन है और किस भाव में बैठा है। माना कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कर्क लगन है, तो कर्क लगन का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। याद रखिए, कर्क लगन है तो कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा बना। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप, आपको ये गिनना है लगन का स्वामी लगन से कितने भाव आगे गया। मान लेते हैं लगन का स्वामी चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में चला गया। आइए देखिए, कुंडली हम बनाते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ये कर्क लगन की कुंडली है और मान लीजिए ये जो चंद्रमा है
ये नवम भाव में चला गया। तो हमें करना क्या है, लगन से कितने आगे घर गया वो गिनना है। तो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी लगन से 9 स्थान आगे गया। अब आपको करना क्या है, इसी स्थान से जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है आपको उससे 9 घर आगे गिनना है। यहीं से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9वां भाव आ गया, यानी 9वें से 9 नंबर आगे गिनेंगे तो पंचम भाव। तो हम कहेंगे ये पंचम भाव जो है ये इस कुंडली का आरूढ़ लगन है। कर्क लगन की कुंडली, परंतु आरूढ़ लगन क्या निकल के आया, पंचम भाव। फिर पंचम भाव को लगन बना देते हैं। जब पंचम भाव को लगन बना देते हैं तो ये देखिए कैसे बनेगा। अब आपने करना क्या है, हमारे पास क्या निकल के आया था, हमारा ये निकल कर के आया था, ये वृश्चिक लगन जो निकल कर के आया ये कर्क लगन की कुंडली का आरूढ़ लगन है। यानी कि लोग आपको किस रूप से देखेंगे, किस रूप में जानेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु आपको कैसे मानेंगे, आपकी छवि, आपकी इमेज कैसी है उनकी निगाहों में, ये समझना हो तो आप यहाँ से देख लीजिए। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाले लोग बहुत मीठा बोलने वाले लोग भी होते हैं और बहुत कड़वा बोलने वाले लोग भी होते हैं। जो मीठा बोलने वाले लोग होते हैं वो मामला गड़बड़ कर देते हैं। क्यों गड़बड़ कर देते हैं? क्योंकि आप उन्हीं लोगों को समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है यार ये मेरी तारीफ किए जा रहा है, पर वास्तव में वो आपको क्या समझता है ये आपको पता ही नहीं चलता। आप अपनी ही जन्म पत्रिका से निकाल के समझ सकते हैं कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं। और आरूढ़ लगन जैसा भी निकल के आए, आपको उसके नियमों को सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर आरूढ़ लगन अच्छा नहीं निकल के आया तो उसके उपाय करने हैं, और ये उपाय आपकी अपनी इमेज के उपाय होंगे और उसी से आपकी बढ़ोतरी बनेगी। जीवन में धन जो मिलेगा वो आपकी इमेज को मिलता है, जीवन में मान सम्मान जो मिलता है वो आपकी इमेज को मिलता है, ये ध्यान रखिए। आइए अगला चरण, कुछ विशेष नियम भी हैं। यदि लगन का स्वामी लगन में ही हो, जैसे हम कर्क लगन का उदाहरण ले रहे थे, ये कहना क्या चाह रहा है, यदि कर्क लगन का स्वामी लगन में, यानी 4 नंबर कर्क लगन, इसका स्वामी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ही बैठा हो, तब 10वां भाव आरूढ़ होगा। यानी कि जब हम इस 10म भाव को आरूढ़ लगन बना लेंगे। यदि स्वामी 7वें भाव में आ जाए तब भी 10वां भाव ही आरूढ़ लगन माना जाएगा। वास्तविक लगन क्या है, जो क्या बता रहा है आपका फर्स्ट हाउस, मैं कौन हूं। आरूढ़ लगन आपको क्या बता रहा है, लोग मुझे कैसे देखते हैं। और चंद्र लगन आपको बताता है मैं क्या महसूस करता हूं। सिंपल बात सबको समझिए, जो आपका लगन है, जैसे हमारा एग्जाम्पल चल रहा था कर्क लगन का, और हमने कहा था 9वें भाव में चंद्रमा बैठा है। तो कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा 9वें में बैठा, उसका जो आरूढ़ लगन निकल करके आया वो वृश्चिक निकल करके आया था।
और देखिए नंबर 12 जहाँ है वहाँ पे चंद्रमा बिठा दीजिए। ये आरूढ़ लगन हुआ। ये बताता है लोग मुझे कैसे देखते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जहाँ पर बैठा है यानी कि मीन राशि में, अगर आप इसको लगन बना देंगे यानी 9th हाउस को लगन बना देंगे तो उस कुंडली से ये सब पता चलता है मैं क्या महसूस करता हूँ, किस मामले में। सेंसिटिविटी, सेंसेशन, फीलिंग फैक्टर। मैं जब लोगों से व्यवहार करता हूँ, जब लोग मुझ पर रिएक्ट करते हैं, जब मैं कुछ परिस्थितियों का सामना करता हूँ, उन स्थितियों में, अच्छी या बुरी स्थितियों में मैं कैसा महसूस करता हूँ, ये चंद्र लगन आपको बताता है। तो चंद्र आरूढ़ लगन आज आपको समझ में आ गया होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी छवि, आपका चाल चलन, चरित्र, मान सम्मान, कैरियर, नाम, शोहरत, ये सभी चीज़ और आपकी इमेज आरूढ़ लगन से ही जुड़े हुए हैं। अगर आरूढ़ लगन में शुभ ग्रह हों, जैसे हमारा वृश्चिक लगन बना था, अगर वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, लगन का स्वामी यानी मंगल केंद्र या त्रिकोण में बैठे, तो समाज में समझो आपकी छवि अच्छी है और जीवन में प्रसिद्धि और सम्मान आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत प्यारी टेक्निक है। इससे भी धन की स्थितियों का पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें आपको आरूढ़ लगन से पता चल जाती हैं। आपकी मैरिज लाइफ कैसी है ये भी आरूढ़ लगन से पता लगती है। यदि पाप ग्रह हो तो आपकी छवि अच्छी नहीं होगी। आरूढ़ लगन से जो 7वां भाव, जैसे हमने वृश्चिक लगन निकाला, उसका 7वां भाव क्या बताता? बड़ी काम की बात। दुनिया आपके पीछे क्या बातें करती है, आपको किसी की बात समझने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी कुंडली देखनी है, आरूढ़ लगन निकालना है, आरूढ़ लगन से 7वां भाव देखना है और अगर उसकी स्थिति के अनुसार देखना है लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, मतलब क्या आपके बारे में चुगलियाँ करते हैं, आपको एक सक्सेसफुल मानते हैं या आपको एक अनसक्सेसफुल मानते हैं, ये 7वां भाव बताता है। यदि लगन और आरूढ़ लगन समान हो तो व्यक्ति का अंदर बाहर एक समान होता है, यानी सच्चा और स्पष्ट। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हम सिंह लगन की कुंडली लेते हैं। अब सपोज करो ये जो सिंह लगन का जो स्वामी है सूरज है, और सूरज किसी व्यक्ति के चार्ट में 3रे भाव में चला गया, तुला राशि का। तो नियम क्या कहता है? आपको देखना है लगन से लग्नेश कितनी आगे बैठा है, तो 3 घर आगे गया, बस जहाँ पर गया उससे उतने ही घर आगे आपने चलना है, यानी 1 2 3, तो सूरज यहाँ, यानी कि ये जो 5वां घर है 5th हाउस जो बना हुआ है, ये ही आरूढ़ लगन है। समझे? है प्यारा? अब इसको करेंगे क्या? इसको पलट देंगे, एक कुंडली बनाएंगे और अब ये जो यहाँ पर हमने किया था 5 6 7 8 9, तो जो 9 नंबर आरूढ़ लगन आया 9 नंबर की कुंडली बना लेंगे। और जो ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ है बाकी के सभी ग्रहों को आरूढ़ लगन में वैसे ही बिठा देंगे। समझे बात को? सिंपल है, ऐसे आरूढ़ लगन बनता है। फिर हमने देखना है ये आरूढ़ लगन पे कोई शुभ ग्रह बैठा है या इसको शुभ ग्रह देखते हैं
अगर शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह देखते हैं, बहुत अच्छी छवि रहेगी आपके जीवन में। अगर अशुभ ग्रह देखते हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो छवि में डेंट है। इसका स्वामी यानी गुरु केंद्र में या त्रिकोण में, यानी कि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। पर लगन का स्वामी छठे में आ गया, आठवें में आ गया, 12वें में आ गया, ठीक नहीं। इस चार्ट में तो अगर दूसरे में भी आ गया तो ठीक नहीं, तीसरे और 11वें में भी दिक्कत कई बार हो जाती है। तो ऐसे आरूढ़ लगन देखा जाता है। सप्तम भाव में जो भी ग्रह होगा वो इसका विरोध करेगा। वही पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग आपके कितने हैं, पीठ पीछे से क्या बातें होती रहती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आरूढ़ लगन इतनी प्यारी टेक्निक है कि ज्योतिष के बहुत सारे सूत्रों से आपको बहुत सारा जीवन के बारे में पता लग जाएगा। खास करके नेता जो बनने की इच्छा रखते हो, अभिनेता बनने की इच्छा रखते हो, जो भी लोग चाहते हैं हम जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, उनका बिना आरूढ़ लगन निकाले आपका विश्लेषण करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। जो भी जीवन में मिलीनियर बिलियनियर बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, उसके लिए उसके धन का आरूढ़ लगन निकालना बहुत ज़रूरी है। सुना है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। जी हाँ, अगर आपके धन के आरूढ़ में ताकत ही नहीं होगी तो लोग आपको विश्वास ही नहीं करेंगे, आप पर पैसे का विश्वास करेंगे नहीं। और जब तक लोग आपके पैसे पर विश्वास नहीं करेंगे, आपकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी अपना धन आपके हाथों में नहीं सौंपेगा। और जब तक लोग अपना धन आपके हाथों में नहीं सौंपेंगे, आप अमीर कैसे बनोगे। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, अगर लोग आपको ईमानदार समझते हैं तो मानेंगे कि इस व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट जो बनाया है ये बढ़िया बनाया होगा, इसलिए लोग आंख बंद करके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो आरूढ़ लगन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पराशर ज्योतिष में ये भी गजब का सूत्र है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अभी तक आपने एस्ट्रो पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देखते तो बहुत हैं, हमारे व्यूज़ हम देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, कमेंट्स भी आप करते हैं, पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप प्लीज़ ये गलती मत करो, आप वो भी कर दिया करो, हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद।